सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ में नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। इसी क्रम में बात करते हैं कक्षा 11वीं के इतिहास के अंदर चौथा लेसन हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर आज पढ़ेंगे हम खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। ठीक है, नए सल्तनत जो हमारे सामने आए उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, उम्मेद वंश कल ही समाप्त हो गया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नवीं शताब्दी में अब्बासी राज्य, कौन सा? नवीं शताब्दी में अब्बासी राज्य साथियों। तो दूर के प्रांतों पर क्या है, दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया। क्या हो गया? दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया साथियों। और सेना नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो खलीफा हारून अल कौन? खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच में गृह युद्ध छिड़ा। क्या छिड़ा? एक गृह युद्ध छिड़ा। इस युद्ध का परिणाम स्वरूप जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम यानी अधिकारियों, यानी हम कह सकते हैं मामलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया। क्या बन गया? नया शक्ति गुट बन गया। इसी क्रम में धीरे धीरे आगे बहुत से छोटे छोटे राजवंश सामने आए। क्या है? बहुत से छोटे छोटे राजवंश सामने आए। राजवंश। ठीक है साथियों, तो सबसे पहला है खुरासान और ट्रांसोकिसियाना। ठीक है, यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी वंश और कौन सा वंश? ताहिरी वंश और समानी वंश। ताहिरी ताहिरी वंश और दूसरा समानी वंश। ठीक है साथियों, और मिस्र तथा सीरिया में तुलूनी वंश। कौन सा? तुलूनी वंश। मिस्र तथा सीरिया में। ठीक है साथियों, और सिया राजवंश और फातिमी। क्या है? सिया राजवंश, फातिमी। ठीक है साथियों, फातिमी। और अब्बासियों की सत्ता, अब क्या पढ़ेंगे हम? अब्बासियों की सत्ता। तो अब्बासियों की सत्ता इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। कहां तक सीमित रही अब्बासियों की सत्ता? तो इराक और पश्चिमी ईरान तक ही सीमित रह गई। ठीक है साथियों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब्बासियों की सत्ता इराक और पश्चिमी ईरान सन 945 सन 945 ईस्वी में वह भी छीन ली गई। क्या छीन ली गई? सत्ता। ठीक है, और इसका कारण था कि जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र यानी डेलाम के बुवाई नामक शिया वंश के बगदाद पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? बगदाद वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं बुवाई शासक उपाधि। क्या है? बुवाई शासक उपाधि। बुवाई शासक। ठीक है साथियों, इनकी उपाधियां। एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह। क्या है? एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह यानी राजाओं का राजा पदवी धारण की। किसने की? तो बुवाई शासकों ने की, लेकिन खलीफा का पदवी धारण नहीं की थी। इन्होंने क्या की? खलीफा की पदवी धारण नहीं की थी। क्या करी? खलीफा की पदवी धारण नहीं की। ठीक है साथियों, और बुवाई शासक ने अब्बासी खलीफा को, क्या है? बुवाई शासक ने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजा जनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बताया। क्या बताया? सुन्नी प्रतीकात्मक रूप में बताया। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं एक अन्य शिया राजवंश यानी फातिमी। ठीक है, एक अन्य शिया फातिमी राजवंश फातिमी
तो इनकी महत्वाकांक्षा थी कि इनकी शिया राजवंश फातिमी, इनकी महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत में शासन करे। क्या करे? इस्लामी जगत में शासन करे। दूसरी बात, फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय यानी इस्माइली सेना से था। ठीक है, इस्माइली से था, सेना से नहीं। उन वंश का दावा था कि पैगंबर की बेटी, कौन? पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज थे। क्या थे ये? पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज थे। इस कारण से वह इस्लाम के मात्र क्या रह गए? न्याय संगत शासक ही रहे। ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 1900 अपने अड्डे से 969 में मिस्र को जीता। क्या जीता? मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना करी। क्या करी? फातिमी खिलाफत की स्थापना करी थी। ठीक है साथियों, और मिस्र की पुरानी राजधानी पुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को काहिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काहिर को राजधानी बनाया। सॉरी, क्या बनाया? राजधानी बनाया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह के उदय होने के दिन की गई। मतलब है कि मिरिक जैसे अल काहिर भी कहा जाता है। और दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासक को कवियों और विद्वानों को आश्रय किया। क्या आश्रय किया। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ता सन 1950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज की संस्कृति कैसी रही होगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब सन 1950 सन 950 से 1200 के बीच, बीच इस्लामी समाज की संस्कृति। ठीक है साथियों, और एकल, इसमें बात करते हैं सर्वप्रथम एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा यानी अरबी नहीं, बल्कि सामान्य धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप से एकजुट बना रहा हूँ। ठीक है, और राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया। और इस्लामी उच्च संस्कृति क्या है? इस्लामी उच्च संस्कृति यानी भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। किसका विकास किया गया? फारसी भाषा का। ठीक है साथियों, और इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी भूमिका थी। क्या थी? और विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लाम के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का सुनिश्चित करते थे। ठीक है साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते अब हम मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में। मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांव के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए? गांव के नीचे स्तर तक पहुंच गए। ठीक है साथियों, और मुसलमानों की जनसंख्या जो उम्मत काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई। क्या हो गई? उनके समय में कम थी और आगे चलकर बहुत अधिक हो गई। ठीक है, और अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक स्पष्ट हो गई। क्या हो गई? इस्लाम की पहचान अधिक स्पष्ट हो गई थी और इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। क्या हुआ? अर्थवान प्रतीत हुआ था। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसी में 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत उद्देश्य तथा अरमोरी। क्या? अरमोरी मतलब रानियों के साथ एक तीसरा प्रजाति समूह। क्या है? रानियों के साथ एक तीसरा प्रजाति समूह के अंदर बात करेंगे तुर्की और तुर्किस्तान के मध्य घास के मैदान यानी अरब सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबीलाई लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। क्या अपना लिया? धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे खानाबदोश कबीलाई। क्या पढ़ेंगे? कबीलाई। बात करते हैं खानाबदोश कबायली। ठीक है,
कबायली लोग कबायली लोग कुशल सवार और योद्धा थे। क्या थे? कुशल सवार और योद्धा। कुशल सवार व योद्धा थे। क्या थे? योद्धा थे। ठीक है साथियों, कबायली लोग, ठीक है, कुशल योद्धा थे। और गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी और सामान्य अबुवाई प्रशासन में शामिल हो गए। क्या हो गए? इन प्रशासन में शामिल हो गए और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यता के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? उच्च पदों पर पहुंच गए थे। ठीक है। और गजनी सल्तनत की स्थापना, अब क्या पढ़ेंगे हम? गजनी सल्तनत की स्थापना। गजनी सल्तनत की स्थापना, इसकी स्थापना हुई साथियों सन 961। कब? सन 961। ठीक है, सन 961 ईस्वी में अल्पतिगिन के द्वारा गजनी सल्तनत की स्थापना की। किसके द्वारा की गई? अल्पतिगिन के द्वारा गजनी सल्तनत की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, और इसी क्रम में एक बात भी ध्यान रखनी है कि मासूद का एक सेनापति, कौन? मासूद का एक सेनापति जो भारतीय था, उसका नाम था तिलक। क्या है? उसका नाम तिलक। अब हम पढ़ते हैं गजनी के मोहम्मद। कौन? गजनी के महमूद। गजनी के महमूद। इसमें क्या होता है कि बुवाइयों की तरह गजनी एक सैनिक वंश था। क्या था? गजनबी एक सैनिक वंश था जिसके पास तुर्कों और भारतीयों जैसे पैगंबर सेना थी। क्या थी? जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसे पेशेवर सेना थी। उनके सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासन और अफगानिस्तान में था। कहाँ था? शक्ति का केंद्र खुरासन और अफगानिस्तान। शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था। ठीक है साथियों, उनके लिए अब्बासी खलीफा प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। क्या थे? उनकी वैधता के स्रोत थे। ठीक है, और मोहम्मद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने बहुत इच्छुक था। ठीक है, मतलब उसके मन में इच्छा थी। और खलीफा शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी गढ़े के रूप में गजनी को जो सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी हुआ। क्या हुआ? समर्थन देने के लिए राजी हुआ। और सल्जुक तुर्क सामान्यों और काराखानियों की सेनाओं में सैनिक के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। कहाँ हो गए? तुरान में दाखिल हो गए। और उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाइयों यानी तुगरिल और चागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। क्या कर लिया? शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। और इसी के साथ में गजनी की मोहम्मद की मृत्यु 1037 ईस्वी में हो गई। क्या हो गई इसकी मृत्यु? गजनी के मोहम्मद की मृत्यु 1037 ईस्वी में हो गई। क्या हो गई? गजनी के मोहम्मद की मृत्यु 1037 ईस्वी में हो गई। ठीक है साथियों, अब हम कुछ ध्यान देते हैं इस और सल्जुको खुरासान व सल्जुको का उनका ध्यान किस ओर था? तो सल्जुको ने खुरासान को जीता व निशापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। क्या बनाया? निशापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। और सल्जुको ने अपना ध्यान पश्चिम भारत और इराक, जहां बुवाइयों का शासन था, किसका? बुवाइयों का शासन था, की ओर दिया। ध्यान उसकी तरफ दिया, भारत और इराक की ओर दिया। और 1055 में, कब? 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर लिया। किसके अधीन कर लिया? तो सुन्नी शासन के अधीन कर दिया। और
खलीफा अल के बारे में बात है। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी। क्या कर दी? खलीफा अल ने कायम ने तुगरिक बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान कर ली। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्प अरसलन, कौन? अल्प अरसलन के शासन के दौरान क्या होता है? तो सल्जकों के साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया, कौन से? अनातोलिया यानी आधुनिक तुर्की तक हो गया और खलीफा अल कायम ने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। ठीक है साथियों, इसी के साथ में आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है और हम ये जो पढ़ रहे हैं अभी साथियों, ये कक्षा 11वीं के सिलेबस के अनुसार ही पढ़े कर रहे हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।